जय सनातन, जय भारत। अ, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने लाइक्स, अपने कमेंट्स आप बाद में पूरे वीडियो को देखने के बाद दे सकते हैं। निवेदन करता हूं कि एपिसोड थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। कोशिश करेंगे कि 10 मिनट में बात पूरी हो जाए। आम तौर पर जो इस्लामिक स्टडी करने वाले हैं, मुल्ला मौलवी इस तरह के जो लोग हैं, या उससे जुड़ी हुई कुछ किताबें हैं, उसमें ये दावा किया जाता है कि मोहम्मद साहब जो मक्का में पैदा हुए थे, उन पर मक्का में कुछ अत्याचार हुए और उसके बाद उन्होंने हिजरत की, वो मदीना चले गए। लेकिन अब यहाँ से थोड़ा सा हम आगे की स्टडी शुरू करते हैं। अ, बकौल इस किताब जिसका हवाला मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद, उसके अनुसार ये है कि मक्का में उनको किसी तरह की यातना का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। जिस व्यक्ति ने ये किताब लिखी है उसने बहुत सारे हवाले दिए हैं अलग अलग किताबों के, लेकिन इस्लाम से जुड़ी हुई जितनी भी किताबें हैं उनमें कहीं पर भी ये कोई प्रमाणिक तरीके से नहीं लिखा गया है कि मोहम्मद साहब को मक्का में किसी तरह की कोई यातना दी गई थी। हाँ, उनका बहिष्कार ज़रूर हुआ है, जो पिछले एपिसोड में मैंने जिक्र किया है। मक्का के लोगों के द्वारा जब वो एक नए दीन फैलाया जा रहा था और वो वहाँ के जो मूर्ति पूजक थे उस नए दीन में विश्वास नहीं करते थे, तो उन्होंने लगभग 2 साल के लिए मोहम्मद साहब का बहिष्कार किया है। अब वो बहिष्कार उस वक्त में किस तरह का था, आर्थिक था या सामाजिक था या कुछ और था, ये तो मुझे अभी डिटेल पता नहीं चली। जैसे ही पता चलेगी तो मैं इस पर एक एपिसोड बनाऊंगा, लेकिन वो मतलब बहिष्कार था और वो 2 साल तक लगभग रहा है। लेकिन एक एक प्रोपोगेंडा, एक मतलब इस तरह का बनाया जाता है कि सब मक्का में उनके ऊपर अत्याचार हुआ। अब उसी सिलसिले में एक एपिसोड है ये, चलिए इस पर थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। मोहम्मद ने मक्का में मोहम्मद या मुसलमानों पर अत्याचार का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। फिर भी मुसलमान ऐसा दावा करते हैं क्योंकि मोहम्मद ने यह दावा किया था। आश्चर्यजनक रूप से कुछ गैर मुस्लिम इतिहासकार जो इस्लाम से ज़रा भी सहानुभूति नहीं रखते थे, मोहम्मद व मुसलमानों के इन झूठे दावों के मकड़ जाल में उलझ गए और उन्हीं के झूठ को दोहराने लग गए। मोहम्मद ने पीड़ित होने का ढोंग किया, जबकि वास्तविकता में वह खुद अत्याचारी था। मुसलमान भी यही कर रहे थे। सभी जगह मुसलमान हत्याएं कर रहे हैं, लोगों को सता रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं, पर फिर भी चिल्लाते हैं कि उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उन्हें दबाया जा। ये बड़ी मतलब एक कॉमन सी बात है। कहीं भी आप जाइए, जैसे भारत में भी आप लीजिए, तो जब भी जरा सा कोई कोई कानूनी दबाव भी अगर उनके ऊपर बनाया जाता है किसी तरह का, तो वो चीखने चिल्लाने लग जाते हैं कि साहब मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को दबाया जा रहा है। जैसे वो एक हैदराबाद का क्या कहें उसको, जाहिल आदमी जो चीख चीख के बोलता है कि साहब मतलब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, मुसलमान किराएदार नहीं हैं, हम मालिक हैं, और मुसलमानों ने देश पे 800 साल शासन किया है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये आज से नहीं हो रही हैं, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई ओवैसी आज इस तरह की बातें कर रहा है। ये 1500 साल जब से इस्लाम शुरू हुआ तभी से प्रोपोगंडा शुरू हो गया था, और मोहम्मद साहब के द्वारा हुआ वाकायदा। उन्होंने भी इस तरह के आरोप उस वक्त के समाज पर लगाए कि साहब हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमें दबाया जा रहा है। तो ये वहां से सिलसिले की शुरुआत है, उन्हें दबाया जा रहा है। इस परिघटना को समझने के लिए मोहम्मद और उसके अनुयायियों का मनोविज्ञान समझना पड़ेगा। अगले अध्याय में हम इस मनोविज्ञान को समझाएंगे। तथ्य यह है कि मोहम्मद ने उस समय से ही, जब वह मक्का में रहता था, असहिष्णुता का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया था। मुसलमान अक्सर मोहम्मद की सहिष्णुता के साक्ष्य के रूप में सूरा 108 का हवाला देते हैं, जिसमें लिखा है। अब ये इस हवाले को भी थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। ये सूरा 8 है, कुरान की 108, सॉरी, और इसमें 6 आयतें हैं लगभग। उसमें से 5 को मैं पढ़ देता हूँ। मैं वैसी ही इबादत करता नहीं जैसी इबादत तुम करते हो। इसका हिंदी तर्जुमा फिर किताब के माध्यम से मैं और बताऊंगा। आयत नंबर 3 है, और न तुम ही वैसी इबादत करते हो जैसी इबादत मैं करता हूँ,
और ना मैं वैसी इबादत करने का जैसी इबादत तुम करते हो आए हो। मतलब जैसी तुम कर रहे हो मैं वैसी इबादत करने नहीं आया हूँ, और न तुम वैसी इबादत करने के जैसी इबादत मैं करता हूँ। मतलब तुम उसके लायक हो भी नहीं। तुम्हें तुम्हारा दीन और मुझे मेरा दीन। अब इस एक जुमले को पढ़ के आपने देखा होगा टीवी पे भी जो मुल्ला मौलवी मौलाना ये मुफ्ती जो होते हैं, या ये कहिए कि इस्लाम के स्कॉलर जो अपने आप तथाकथित स्कॉलर जो कहते हैं, वो इसी एक जुमले को पढ़ के बताते हैं कि साहब जो इस्लाम है वो बड़ा सहिष्णु एक मज़हब है, जिसमें कि ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भाई तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, मुझे मेरा दीन मुबारक। और किसी तरह के किसी दखल की, किसी के दीन में, किसी के धर्म में, किसी के मज़हब में किसी तरह के दखल की कोई गुंजाइश इस्लाम के अंदर नहीं है। वो सबको आज़ादी देता है। लेकिन अब इस किताब की तरफ आते हैं। हे मोहम्मद इनसे कह दो ओ तुम जो हमारे विश्वास को नकारते हो, मैं उसकी पूजा नहीं करता जिसे तुम पूजते हो। ये मोहम्मद साहब के बयान हैं इन आयतों के माध्यम से। न तुम उसकी इबादत करोगे जिसकी मैं करता हूं, और मैं उसकी बंदगी नहीं करूंगा जिसकी तुम करते आए हो। तुम्हें तुम्हारा रास्ता मुबारक, मुझे मतलब तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, मुझे मेरा। इस तरह के मौदूदी कुतुब और दूसरे मुस्लिम विद्वान इसे बेहतर जानते हैं। वे इस सूरा को असहिष्णुता का संकेत नहीं मानते। मौदूदी कुरान की अपनी व्याख्या में लिखता है, यह सूरा पढ़ते समय अगर पृष्ठभूमि ध्यान में रखी जाए तो यह मालूम होता है कि इसे धार्मिक सहिष्णुता के लिए नहीं लिखा गया, जैसा कि आज के कुछ लोग दावा करते हैं, बल्कि यह इसलिए लिखा गया ताकि मुसलमानों को गैर मुस्लिम काफिरों के मजहब, पूजा पद्धति और आराध्यों से दूर किया जाए। मतलब उन्हें एक नीचा दिखाया जा सके कि सब हमारा जो ईस्ट है, हमारा जो अल्लाह है, हम जिसकी इबादत करते हैं वो श्रेष्ठ है। मैं उस ईश्वर को, उस अल्लाह को, या उस मतलब सुप्रीम पावर को नहीं मानता जिसे कि तुम मानते हो। यह बताया जा सके कि गैर मुस्लिम पापी हैं, घृणित हैं, और यह फैलाया जा सके कि इस्लाम और कुफ्र में ना कोई समानता हो सकती है और ना ही किसी व्यक्ति के इस्लाम में कुफ्र, इस्लाम को न मानने के बीच मिश्रित रास्ता अपनाने की गुंजाइश है। हालांकि यह सूरा शुरुआत में इसलिए जोड़ा गया ताकि इस्लाम के विरोध में आ चुके मक्का के मूल निवासी कुरैशों के साथ समझौता किया जा सके। फिर भी यह केवल कुरैश के लिए नहीं था, बल्कि इसे कुरान का हिस्सा बनाया गया। कहा गया कि अल्लाह ने मुसलमानों को शाश्वत शिक्षा दी है कि वे जैसा चाहें और जहां चाहें कुफ्र के धर्म से खुद को शब्दों व कार्यों के जरिए मुक्त करें, और बिना किसी हिचक के ऐलान करें कि वे धर्म के मामले में गैर मुस्लिमों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकते। यही कारण है कि यह सूरा तब और प्रचलित किया जाने लगा जब उन लोगों की मौत हो गई या वे लोग विस्मृत हो चुके थे जिनको जवाब देने के लिए यह बनाया गया था, और वह मुसलमान भी इसका लगातार उच्चारण करते हैं जो उस समय मुसलमान नहीं बने थे जब वे रचा गया। एनीवे, कहने का मतलब ये है, इसमें थोड़ा सा और 2-3 लाइनें हैं वो और पढ़ लेते हैं कि और जब इन लोगों को मरे खफे सदियां बीत चुकी हैं तो भी मुसलमान इस सूरा को बार बार पढ़ते हैं ताकि खुद को यह भरोसा दिला सके कि दीन तभी मुकम्मल हो सकता है जब कुफ्र और उसके तौर तरीके से नफरत की जाए और इससे दूर रहा जाए। कहने का मतलब है कि इनमें स्पष्ट लिखा हुआ है, उस वक्त जब मोहम्मद साहब ये आयतें जो नाजिल हुई तो यही बताया गया कि साहब जो आप जिस दीन को मानते हो, आप जिस धर्म को मानते हो, उसको मैं नहीं मानता हूँ, या मैं जिसको मानता हूँ वो आप नहीं मानते हो। तो चूंकि अपने धर्म को, अपने मज़हब को श्रेष्ठ बताना था, तो उसमें जाहिर है कि दूसरे की बुराई करनी थी। और जो महत्वपूर्ण एक मसला है कि जो मुसलमान हैं वो जो ये दावा करते हैं कि साहब मतलब हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, ये जो एक प्रोपोगंडा है, ये कहने का मतलब ये है कि आज से नहीं है, ये
आप इसको ये ना माने कि साहब भारत में, क्योंकि हम भारत की न्यूज़ देखते हैं तो हमें लगता है कि साहब मुसलमान बड़े रो रहे हैं साहब मुसलमानों के ऊपर, और बहुत सारे हमारे सेकुलर मित्र भी, मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से बात कर रहा हूँ कि बड़े मतलब सहज भाव से, अरे नहीं यार ये मुसलमानों के साथ हो तो गलती रहा है, बता रहा हूँ उनकी मस्जिद अयोध्या वाली भी छीन ली, और उसके बाद अब ज्ञानवापी पे दावा ठोक दिया। अभी तो एक मैंगलोर में कल का किस्सा है कि वहाँ पर एक मंदिर के मस्जिद के रेनोवेशन के लिए उन्होंने कुछ वहाँ पर तोड़ फोड़ की थी, पता चला कि उसके नीचे तो अंदर मंदिर निकला है। तो इस तरह की बहुत सारे एक चीज़ें निकल रही हैं, और फिर उसके बाद वो ये लोग रोने लग जाते हैं कि साहब नहीं ऐसा नहीं है, और बहुत सारे हमारे सेकुलर मित्र खड़े हो जाते हैं झंडा झंडा लेके कि साहब नहीं इनके साथ तो अत्याचार हो रहा है। तो ये जो अब चूंकि वो रोते हैं तो बहुत सारे जो बड़े दयावान टाइप के हमारे हिंदू भाई हैं वो सारे मतलब अपने ताम झाम के साथ में वहाँ खड़े हो जाते हैं। पॉलिटिकल पार्टियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो एक अलग मैटर है, वो उनका अपना फ़र्ज़ है, धर्म है कि वो किस तरह से ट्रीट करते हैं। लेकिन आम तौर पर एक आम हिंदू भी जो अपने आप को बड़े सहिष्णु और बड़े सेकुलर टाइप का दिखाने की कोशिश करते हैं, वो भी अपने पूरे ताम झाम के साथ हो लेते हैं इधर साइड में। बहुत सारे हमारे मित्र हैं ऐसे, जो फ़ोन पे भी कभी बात हो गया, मिलेंगे भी तो अरे नहीं साहब बड़ा अत्याचार हो रहा है इन लोगों के साथ में, तो इस तरह की बातें करने वाले। तो ये जो एक प्रोपोगेंडा आज से शुरू नहीं है, ये जब से इस्लाम की शुरुआत हुई है तब से चल रहा है। मतलब ये मान के चलिए कि जब मोहम्मद साहब मक्का में रहते थे तभी से उन्होंने ये नौटंकी शुरू कर दी थी कि भाई हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है, और उसी का हवाला देकर वो मक्का से भागते हैं और हिजरत जिसको कहा जाता है इस्लाम के अंदर, वो मदीना में दाखिल हो जाते हैं। अब मदीना की कहानी जब आगे आएगी तो मैं उसके विषय में बात करेंगे हम। फ़िलहाल यही है कि आप इस तरह के किसी प्रोपोगंडा में ना फंसें कि साहब कोई मुसलमान टीवी डिबेट्स पे या कोई व्यक्तिगत रूप से आपसे कहे कि साहब हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। ये उनकी एक इस्लामिक स्टडी का हिस्सा है। उन्हें आप अपने घर में भी बिठा लेंगे और इवन सारी सुविधाएं भी दे देंगे तो भी वो बाहर निकल के यही कहेगा कि नहीं साहब मेरे तो लेटरिन बाथरूम को टाइम नहीं मिलता है, सुबह सुबह सारे लोग घुस जाते हैं, मुझे तो मिलता ही नहीं है, या ये लोग तो खुद 3 सब्जियों से खाना खाते हैं, मुझे 2 ही देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आप कितनी सेवा सत्कार इन लोगों का कर लीजिए, चूँकि वो इनकी स्टडी का हिस्सा है, वो मतलब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं तो किताबों में लिखी हुई हैं तो वो उनको करना ही है। तो आप उस पे बहुत ज़्यादा कोई तवज्जो देने की या बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आज यहीं समाप्त करते हैं, और निवेदन फिर एक बार करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स हम तक पहुँचें, वीडियो को अगर हो सके तो शेयर कर दें। जय सनातन, जय भारत।